हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज तारीख है 18 नवंबर और मंगलवार का दिन है। आइए आज की तारीख पर नजर डालते हैं पूरी खबरों पर, भारत की पूरी खबरें। तो देखिए, इस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करना है। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। तो देखिए, मंगलवार के दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और आज का पंचांग में 18 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की यहाँ पर त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि 7:12 तक रहेंगे। उसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी, यानी आज ही चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगा। तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, यानी कि चतुर्थी तिथि आज भी है और त्रयोदशी तिथि भी है। तो आप लोग सारे लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज का जो स्क्रीन पर आपको दिखाया भी जा रहा है किस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो लाइक ही आपका मोटिवेशनल होता है। कमेंट करेंगे ताकि हम इस तरह के वीडियो बना सके। आज का इतिहास में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, यह दिन प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने और इसके लाभों के बारे में जागरूक करने का है। और देखिए, 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की थी आज ही के दिन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी पंचांग आपको बता चुके हैं, पूरी हिस्ट्री आप देख चुके हैं। चलिए पूरी खबरों को देखते हैं। शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा, कोर्ट में बजी है तालियां, पीड़ितों के परिवार वाले रो रहे हैं। भाई देख लो, शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों पर आईसीटीबीडी अपना फैसला सुना दिया। मानवता के खिलाफ अपराध में वह दोषी करार है, उन्हें मौत की सजा दी गई है। बांग्लादेश के सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन ये भाई, तो ये देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट है बांग्लादेश से यहाँ पर आ रही है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू हो गया। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में जनवरी महीने में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। सुक्खू सरकार पर चुनाव टालने के भी आरोप लग रहे हैं भाई। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, अपडेट निकल कर आ रही है। और देखिए क्या है, थ्रीमा ऐप दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा नाम, बिना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बन जाता था अकाउंट। भाई दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके के जांच में पता चला कि साजिश में शामिल 3 डॉक्टर आपस में बातचीत के लिए थ्रीमा ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। यह ऐप भारत में बैन है। ऐप में ऐसा कि जिस वजह से इस्तेमाल किया गया होगा, इसलिए भाई देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से बैन ऐप का यूज किया गया है यहाँ पे। और देखिए, PHDCI ने 30 लाख तक के इनकम पर 20% की मांग की है। जानिए होगा क्या फायदा भाई। देखो, PHDCCI ने सरकार को इनकम टैक्स के सिले में बदलाव करने की सलाह दी। उसने सालाना 30 लाख रुपए की इनकम टैक्स घटाकर 20% सालाना नहीं 50 लाख रुपए तक इनकम टैक्स घटाकर 25%, इससे ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स रखा जा सकता है। इस तरह की बात बताया गया है। और देखो, ओटीपी के बगैर उड़ाए 28 लाख रुपए, रिटायर कर्नल के साथ हैकर्स ने ऐसे ठगी की। देखिए, हैकर्स ने एक रिटायर कर्नल के साथ साइबर ठगी की है। ठगी के जरिए 28 लाख रुपया उड़ा लिया। हैरानी की बात है कि उसने इसके लिए ओटीपी नहीं है बल्कि सीधे एक एपीके फाइल भेजी, जिससे कर्नल ने डाउनलोड कर लिया था। भाई देखो, ये सब चीजों से सावधान रहे, जागरूक रहे। आप लोगों को देखे यहाँ पे किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, देख सकते हो। और भाई सिर्फ 3 साल चाइना चीन के संघाई में वो क्रांति होने वाली है। देख सकते हो, चाइना का संघाई शहर एक ऐसी तैयारी में जिसके बारे में फिलहाल अमेरिका या भारत ने सोचा भी नहीं है। दरअसल आने वाले 3 सालों में संघाई स्मार्ट डाइनिंग हब बनाने की तैयारी कर रहा है, जहां फूड इंडस्ट्री का ज्यादातर काम एआई और रोबोट संभालेगा। भाई देख सकते हो भाई, मतलब भोजन का काम अब रोबोट संभालेगा बनाने का। देखो, शमशाबाद एयरपोर्ट पर 1.55 करोड़ का सोना। देखो, शमशाबाद एयरपोर्ट अधिकारियों ने सरजहां से आए एक यात्री से बड़ी मात्रा में सोना जब्त किया। यात्री ने 11 सोने की सिलियां एक आयरन बॉक्स में छिपा कर रखी थी। जब्त की गई सोने की कीमत करीब 1.55 करोड़ रुपए बताई गई। अधिकारियों ने सोना कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया है। भाई तो देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट। नारी शक्ति को मिलेगी ऊंची उड़ान, पहली बार प्रादेशिक सेना में शामिल होंगे महिलाएं। प्रादेशिक सेना पहली बार महिलाएं कैडरों को शामिल करने की योजना बना रही, जिसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ बटालियनों से होगी। और सरकार सशस्त्र बलों में नारी शक्ति को भी बढ़ावा दे रही है। प्रादेशिक सेना नागरिकों को राष्ट्र सेवा का अवसर देती है, खासकर उन लोगों को जो नियमित सेना में भर्ती होने की उम्र पार कर चुके हैं। भाई तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। देखो, पोस्ट ऑफिस की गजब स्कीम है, सिर्फ ब्याज से ही कमा लेंगे 2 लाख रुपए का निवेश पर रिस्क 0 है। तो ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, अभी जाके पता कर सकते हो। पोस्ट ऑफिस में 0 रिस्क
ऑफिस रहता है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम में अलग अलग टेन्योर के लिए निवेश की सुविधा अलग अलग मिलती है और इसमें 5 साल के लिए एक मुफ्त जैसे पैसे लगाने पर एफडी पर धांसू ब्याज ऑफर करती है। तो भाई तो पोस्ट ऑफिस में जाके पता कर सकते हो, वेबसाइट पर पता कर सकते हो, यहाँ पर जो भी एफडी में लगाओगे पैसा उस हिसाब से आपको मिलेगा, अच्छा खासा रिटर्न है तो पता कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, चलिए जानते हैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड। इससे पहले आप लोग लाइक कर दो, जितने भी जुड़े हो लाइक करो, कमेंट करो कहां से वीडियो देख रहे हो भाई। देखो, रेलवे में अप्रेंटिस के 1700 से अधिक पदों पर भर्ती, 10वीं पास ITI वालों के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने अप्रेंटिस पदों के लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन मांगे हैं। 1700 से अधिक उम्मीदवार 10वीं पास और ITI प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल हो पाएंगे। तो ये अपडेट है भाई, देख सकते हो किस तरीके से बैंक में 115 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती, BA BTech और SSC वालों के लिए शानदार मौका है। बैंक ऑफ इंडिया में विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए 115 पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। कंप्यूटर विज्ञान, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित क्षेत्रों में BEA BTech MCA MSc ये सब चीजें चाहिए। और देखो, आज से करें वायुसेना कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए पंजीकरण, 318 पदों पर है। भारतीय वायुसेना की ओर से वायुसेना कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। 328 पदों के लिए 14 दिसंबर 2025 तक विंडो खुले रहेगी और 31 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली है। तो ये अपडेट है भाई आप लोगों के लिए। और देखिए, WBSSC ने 20,500 उम्मीदवारों की साक्षात्कार सूची को जारी की है सितंबर में। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने 14 सितंबर को आयोजित राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण 20,500 उम्मीदवारों को लेकर के है। IBPSC RRB PO मेंस प्रवेश पत्र जारी है, 22 से 23 सितंबर को होगी परीक्षा। तो यहाँ पे देख सकते हो, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में PO मेंस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा 22 और 23 नवंबर को आयोजित होगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो भाई, आप लोगों के लिए अगर भरा है तो ये देख सकते हो। देखो, 4S यानी कि S-400 स्वाहा, यूक्रेन में एक बार फिर रूसी एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया गया है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने बताया कि वह उसके ड्रोनों में 14 नवंबर की सुबह रूस के हमले के दौरान S-400 ट्राइमक लॉन्चर और 2 रडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं रूस के। चलिए आगे खबरों को देखें। इससे पहले आप लोग लाइक करें भाई, जितने भी जुड़े हो देख रहे हो लाइक और कमेंट करो, घंटी को बजाओ। हमें मोटिवेशनल मिलता है जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, हमें अच्छा लगता है। तो अपना फीडबैक जरूर दो, किस राय से देख रहे हो जरूर लिखो। देखो, रूस से आई है सबसे बड़ी खबर, कच्चे तेल की कीमत में अचानक से तेज गिरावट है भाई। देख सकते हो यहाँ पे रूस ने यहाँ पे नोवोरोसियर्स्क पोर्ट पर जो है गतिविधि रखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में अचानक गिरावट आ गई। ब्रेंट क्रूड $64 से नीचे यानी कि WTI $59 के करीब पहुंच गया है। तो देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट है। और देखो, 750 सिविल स्कोर होने पर भी हो रहा है लोन रिजेक्ट। जाने इस पर क्या कहता है RBI। देख सकते हो बहुत सारे लोगों का लोन, कई बार 750 से ऊपर सिविल स्कोर होने पर लोन रिजेक्ट हो जाता है। और क्योंकि बैंक स्कोर के साथ आपकी आय, नौकरी और स्थिरता, दानदारी और फाइनेंशियल व्यवहार भी परखते हैं, तो 750 से ऊपर स्कोर पर भी लोन रिजेक्ट हो रहा है, ये रीजन है। समझ रहे हो ना। और देखो, क्या प्रदेश में घट जाएगी 5 से 8% बिजली दरें निजीकरण के विरोध में। यहाँ पे यूपी में क्या आने वाले समय बिजली की दरें 5 से 8% तक घट जाएगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश सरकार और विद्युत नियामक आयोग से ये मांग की है भाई। तो देखो, यहाँ पे देखने वाली बात होगी। तो भाई आप लोग अपनी राय दें, क्या ये हो सकता है। देखो, अफगानिस्तान निभा रहा है भारत से पक्की दोस्ती, पाकिस्तान को छोड़ा दे दी है गजब की खुशखबरी भाई। देखो, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच व्यापार के अलग विकल्प ढूंढने को शुरू कर दिए हैं। ऐसे में उसने ईरान और भारत को विकल्प के तौर पर चुन लिया गया है भाई। तो देख सकते हो अफगानिस्तान से खबरें आ रही है। और यहाँ पे अल फला यूनिवर्सिटी से लाल किला तक 40 कमरों में कैद आतंकी उमर। देखिए पल पल की तस्वीरें भाई। देखो, लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के मुख्य आरोपी उमर नबी की कुछ और सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इनमें से 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक उसकी गतिविधि का पता चला है। विस्फोट हमले 10 नवंबर की कई तस्वीरें भी मिली है, जिनसे जांच में मदद मिल रही है। और देखिए, नीतीश सरकार में राजपूत
यहाँ पे डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा, 3 बने तभी चिराग। यहाँ पर देखो नीतीश की सरकार में उप मुख्यमंत्री 2 होंगे और 3, ये चर्चा चल रही है, राजपूत जाति से भी एक डिप्टी सीएम हो सकता है। 3 डिप्टी सीएम बने तो चिराग पासवान की लोजपा आर को भी मौका मिल सकता है। इस तरह की अभी चर्चाएं हो रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितने डिप्टी सीएम बनेंगे, कौन बनेंगे। आप लोग देखेंगे आगे की खबरों के लिए आप लोग लाइक जरूर करें और शेयर सब्सक्राइब करें भाई, ताकि हम इस तरह की, देखो पीएसयू बैंकों के मर्जर से बाजार में जोश है, एक्सपर्ट ने बताए हैं नए टारगेट। देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में अधिक ऊपर छोटे पीएसयू बैंक जिनके बैंकों की मर्जर की संभावना, उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से बैंकों में ये मर्जर हो सकते हैं, और देखिए और कौन कौन बैंक मर्जर होंगे। अनिल अंबानी का ईडी को खास प्रपोजल है, रिलायंस की शेयर को टूटे निवेशक। देखो जांच में पता चला ईडी ने जयपुर रिंग्स राजमार्ग परियोजना में एक फेमा मामले में अनिल अंबानी को तलब किया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सड़क निर्माण के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किया था भाई। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था प्रदान इसको लेकर के, तो इसके थोड़े से शेयर गिर रहे हैं। और देखिए 7 से 15 साल के बच्चों का मुफ्त में अपडेट हो रहा है आधार। तो ये लोग ये सब फायदा आप लोग उठाए, यहाँ पर आधार को अपडेट करना चाहेंगे। यूआईडी ने 7 से 15 साल के बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट को 1 साल के लिए मुफ्त किया है। इसमें माता पिता आसानी से एमबीओ पूरा कर सकेंगे। यह पहल बच्चों के रिकॉर्ड सही रखने और आधार से जुड़ी बिना रुकावट दिलाने में मदद दिलाएंगे। देखो गुजरात आईएसआईएस केस, यूपी के लखीमपुर में एटीएस का छापा। यहाँ पे देख सकते हो गुजरात एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो है रहने वाले दोनों आतंकी को सुहेल खान और आजाद सुलेमान को से हथियारों की डिलीवरी का रूट देखने कश्मीर गए थे भाई, तो उसे गिरफ्तार किया। बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो मैं अनुसूचित जातियों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को शामिल करने के पक्ष में नहीं, सीजीआई गवई ने यह बात बताया भाई। देख सकते हो यहाँ पे सीजीआई गवई ने कहा, मैंने आगे बढ़कर यह विचार रखा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा जैसे कि इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ एवं अन्य के फैसले में पाया लागू होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस पर भी बहस चल रही है भाई। तो देख सकते हो आप लोग क्या राय है कमेंट करेंगे। देखो ये वो क्रेडिट कार्ड नहीं है, कंपनियों ने लगाई है नई शर्तें, अब छोटे छोटे चार्ज बदलेंगे, खर्चों का गणित भाई। देख सकते हो यहाँ पे भारत में खर्च करने की आदत बदलना, क्रेडिट कार्ड अब खुद बदल रहे हैं। टिकट बुकिंग से लेकर ऑनलाइन खरीदारी, मंथली खर्च तक, अगर यह सब कुछ क्रेडिट कार्ड संभाल रहा है तो फिर इन बदलावों में जानना चाहिए, क्योंकि अब खर्च किए गए हर रुपये के बदले मिलने वाले फायदे कम हो रहे हैं। देख सकते हो क्रेडिट कार्ड में दिनों दिन मतलब कि फायदे कम हो रहे हैं। तो भाई आप लोग लाइक करें, शेयर करें